जाए सामने आ जाएगी। अब वो कमल के फूल कंस को भिजवाए गए, उन फूलों को देख करके कंस की चिंता घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई, और वो कालिया नाग जो है वो काली देह का त्याग करके रमणक द्वीप के लिए चला गया। लीलाएं दिखा रहे भगवान वृंदावन में, नाना भांति अपनी लीलाएं दर्शा रहे। वहां ये 200 रुपया हमारे करीब आए हैं, 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है और बड़े स्वार्थ भरे गीत गा रही। तो कन्हैया ने दूर से देखा है कि वृंदावन का हाल क्या है। दूर खड़े खड़े भगवान देख रहे वृंदावन की दशा, क्या दशा है मां? देखा श्याम गोपियां जो है कर 16 श्रृंगार, वो गोपियां गलती जाती है रे गोपियां गलती जाती है, किसी के खाली है किसी के खाली है, कोई नए माली लगाएगा मैं पूजा की थाली। देख रहे श्याम, अरे हाथ किसी के खाली है, कोई नए मारी लगाएगा पूजा की थाली। तो मन में सोचे मनमारी रे, तो दिल में सोचे मनमारी, ये बात अरे खड़ी जाए सुदामा पार। दूर से कन्हैया ने देखा कि वृंदावन में बड़ा हंसी है, बड़ा खुशी है, गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली सजाए हुए हैं, बड़े स्वार्थ भरे गीत गा रही है। तो कन्हैया ने मन में सोचा ग्वालों को ये क्या नहीं, हमें क्या करना क्या नहीं करना, वो हमने इन्हें बताया नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है, चलो दोनों चलते हैं और बताते हैं। अब कन्हैया पहुंच गए जहां नंद बाबा माँ यशोदा बैठी है वहां, और मैया की गोद में बैठे। और कन्हैया ने अपनी मैया से सवाल कर दिया है, मां एक बात हमें बता, क्या जो मैं आज इस वृंदावन में देख रहा हूं, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा, ये वृंदावन में हो क्या रहा है और ये गोपियां सब कर क्या रही। तो यशोदा तो चुप ही रही, और बे बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है, और बेटा यादव चंद। नंद बाबा कहने लगे इधर आओ श्याम, हम तुम्हें समझा रहे ये क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले वो हो रहा है जो वर्षों से हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कन्हैया से नंद बाबा बोले है श्याम सुनो, हर कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन हम वृंदावन के लोग इकट्ठे होकर के देवता के राजा इंद्र का पूजन करते। तो कन्हैया ने कर दिया बाबा हम लोग इंद्र का पूजन क्यों करते? बोले सुनो, जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो वो इंद्र देव हमारी पूजा को देख करके, हमारी श्रद्धा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते। क्या एहसान करते? तो कन्हैया से नंद बाबा बोले सुनो लाला, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो इंद्र देव तो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते।
देकर के जल की वर्षा करते हैं। तो इसी एहसान के बदले में हम सब वृंदावन के लोग इकट्ठे होकर के करते हैं और जल की वर्षा। और जब जल की वर्षा होती है कन्हैया तो अनाज पैदा होता है, और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं, वो खाते तो जीते हैं, और इसी एहसान के बदले में हम लोग इकट्ठे होकर के उनका पूजन करते हैं। आज है देवताओं के राजा इंद्र के पूजा का दिन, तुम भी जल्दी से जाओ और तैयार हो और तुम भी पूजा में भाग लो। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया है, पूरी बात बताई तुम्हारे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो कन्हैया बोले, बाबा हमारे समझ में इसलिए नहीं आया कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास हो गया और किसी को किसी के नाम पे। और कन्हैया नंद बाबा से बहुत अच्छी बात बोले, बाबा बात इस बात की है की? तो बोले बाबा बात ये है कि है जब धरती दुनिया भूला भुलैया में भुला भैया पानी मांगे ले डंडाल तरावे। अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडाल तरावे। और
भगवान का नाम फ्री में मिलता है। लोग लेने में ऐतराज करते, फ्री में मिलता है इसलिए। और जहाँ पैसा लगते वहां लंबी भीड़ लग जाती, लाइन लग जाती। एक ने हाथ निकालना तो दूसरे ने डालना लइए तो पहुआ। जहाँ पैसा लगते वहां लाइन लगती है। देखा होगा आप लोगों ने, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता हुआ देखा होगा। बोले अरे मुफ्त मिले तो राम नाम कहीं भटक रहा है और किसी के नाम पे विश्वास है और किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और वैसे ये बात भी सच है, श्रोता जरा गौर करना, ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं हम लोगों में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूत बजते। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों इन लोगों को जाए चीज पे ज्यादा खाए को मन, चलो बस भाई बड़ा पूजा शुरू। अब देखो, वैसे हमें आपके यहाँ की जानकारी नहीं है, औरतों वाली पूजा देखो अभी हमारे गांव में चल रही है। औरतों में पूजा कौन सी? सारी अपने जीजा को बर्फ भी खिला भेजा, अभी खूब पूजा हो रही। कुछ दिन पहले एक पूजा और भाई, कौन सी? एक लड़का अगर काऊ को पैदा हुए तो एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कचकच खाए के भी मालूम पड़ गई। और सोचो जब एक लड़का पे आधे किलो जलेबी खाए कहा कि भाई 10 12 तो ऐसा नहीं है कि ना होते भी है। शायद किसी को ध्यान हो, 10-11 साल हो गए इस बात को, ये तो पेपर में भी दिया था। एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5 और 4 पहले से मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। और हम सोचते हैं ऐसे एक आधा भगवान की ओर दया हो गई तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, शायद आपके यहाँ वो बीमारी चली हो ना चली हो, एक बीमारी चली थी चुटिया वाली बीमारी। रात में औरतों की चुटियां काटी जा रही थी। ऐसी औरतें देखी जब संजा को सोती हटी तो हेलमेट लगा के सोती। तो बस हम सही कहे, यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया बोले बाबा इसलिए हमारे समझ में नहीं आया कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। तो कन्हैया की बात सुन के नंद बाबा भी बोले श्याम समझ तो हम भी नहीं पाए तुम्हारी बात, तुम्हारा क्या विचार है? सीधी सी बात बता, क्या कहना चाहते? तो कन्हैया बोले बाबा सुनो, देखो इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की भूल है जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान लिया, परमेश्वर मान लिया। सच तो ये है बाबा, सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है, कौन है? तो कन्हैया कहते बाबा सुनो, सबका मालिक
मालिक एक है परमेश्वर। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गाय चलती है, हमारे बछड़ा, और हम लोग जहाँ खेलते कूदते हैं तो पूजा उसकी हो बाबा। और बोले दिया है कन्हैया ने बाबा, पूजा करो तो गिरिराज महाराज की, अन्यथा पूजा किसी की नहीं होगी। तो कन्हैया की बात सुन के नंद बाबा बोले कन्हैया बुद्धि खराब है, क्या कह रहे? अरे पागल हो श्याम, अगर ये बात इंद्र ने धोखा से भी सुन ली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा क्या करेगा, ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की बाबा, अन्यथा हम पूजा होने किसी की नहीं देंगे वृंदावन में। अब नंद बाबा समझाए और श्याम ने नहीं मानी, श्याम ने नहीं मानी, समझाया नंद बाबा ने कन्हैया को, लेकिन एक बात कन्हैया ने बाबा की नहीं मानी। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, जब नहीं मानी तो गांव में सलाह मिलाने लगे। नंद बाबा बोले भैया कन्हैया की इच्छा है गोवर्धन की पूजा कराने की, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो गांव के लोग बोले बाबा अगर कन्हैया की इच्छा है तो उनकी इच्छा पूरी कर दो, अभी तक इंद्र का पूजन हुआ, तो एक बार गोवर्धन का पूजन हो जाए तो इसमें बाबा ही क्या है, और फिर कन्हैया की इच्छा है तो कर दो। तो गोपियों को इशारा दिया कि गोपियां चले सब गोवर्धन की तरफ। अब देखिए पूजा की तैयारियां वृंदावन में होने लगी। तो ऐसा ही नहीं, सबने मिल के गोवर्धन की करी महाकाई। चले चले समधन समयर सबसे आगे चलिए सुधा महतारी, सबसे आगे चलिए सुधा महतारी। चले ही सब गोपियां गोवर्धन की पूजा करने के लिए, तो थाली हाथ में है और गोवर्धन का पूजन करने के लिए आगे बढ़ी है। धीरे धीरे कुछ गीत गा रही है, गुनगुना रही है। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे।